यहाँ पे फिर यहाँ थोड़ी कम्युनिटी मिली। फिर मुझे पता चला भाई यहाँ पे कुछ लोकेशन है जहाँ पे कम्युनिटी बसती है। कम्युनिटी जैसे यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, गुजराती बहुत ज़्यादा है। वेम्बली में गुजराती बहुत ज़्यादा है, वेम्बली में है, साउथ हैरो में है, साउथ हॉल में पंजाबी साउथ हॉल में पंजाबी तो ये सारी चीज़ वहाँ से रिसर्च करके आनी चाहिए। कुछ लोग करके आते हैं, बट मेरे इससे हमारे ऑडियंस को ये 10 लाख का लोन ले लिया है, 3 लाख की बाइक ले लूँगा, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 और फिर उसके ऊपर मैं ट्राइपॉड लगाऊंगा और फिर मैं इतनी प्यारी प्यारी हाय एवरीवन, दिस इज स्वास्तिक एंड आप सभी का स्टूडेंट्स टॉक सफर विद स्वास्तिक के चैनल पे आज फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। सो आज फिर से आमिर भाई हमारे साथ जुड़े हैं और हम लोगों कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो मैं और आमिर भाई उसी क्वेश्चंस पे आज डिस्कशन करेंगे। नमस्कार। सो आमिर भाई कैसे हैं आप? हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm good. सो क्वेश्चन ये थे आमिर भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियोस के कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किया था। सो क्वेश्चन पहली बात तो यू मस्ट थैंक योर ऑडियंस के उन्होंने इतना ढेर सारा प्यार आपके ऊपर निछावर किया, कमेंट्स किया। तो थैंक यू सो मच। आप लोग के कमेंट्स की वजह से आज का हमने लव यू सारा, अरे बोलने तो दे बे आपके कमेंट्स की वजह से आज बहुत सारी चीज़ें जो हम क्लैरिफाई करेंगे। तो ये भी अपना व्यू बताएंगे, मैं भी अपना व्यू बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब कोई भी स्टूडेंट्स अब्रॉड आने वाले रहते हैं तब उसके एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, मतलब और रियलिटी कितनी डिफरेंट है? मैं बताऊं तो जब मैं यूके आया था तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं तो खूब घूमूंगा फिरूंगा, 40 लाख का लोन ले लिया है, 3 लाख की बाइक ले लूँगा, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 और फिर उसके ऊपर मैं एक ट्राइपॉड लगाऊंगा और फिर मैं इतनी प्यारी प्यारी सड़कें हैं उस पर घूमूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल होगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, रोज़ घूमूंगा, रोज़ ब्लॉगिंग करूंगा, कॉलेज तो 1-2 दिन जाना है। ये था एक्सपेक्टेशन जब मैं आया। और जब मैंने आके देखा तो मैं अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने लिए एक लैपटॉप जो मेरी सबसे ज़रूरत की चीज़ है वो तक खरीदने के लिए मेरी पूरी फटी पड़ी है। मैं कहा क्योंकि ऐसे नहीं कि पैसे नहीं है, क्योंकि यू स्पेंडिंग 130 टाइम्स मोर एवरी एज कंपेयर टू इंडिया, तो वो बहुत दहशतनाक चीज़ है। तो मैं वहाँ पे रुक गया। तो आप जब स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट्स आए थे तो क्या ये सेम चीज़ आपने रिपीट की थी किधर? आफ्टर रियलाइजेशन? नो, मैं रुक गया ना। फिर मैं तो फिर अभी तो बेसिक चीज़ भी, अभी 10 पाउंड भी अगर खर्च हो जाता है ना जिस दिन, उस दिन मैं 10 बार सोचता हूँ। अब मेरा यूनिवर्सिटी यहाँ से 3.5 घंटे का डिस्टेंस पे, किसी महाश्री श्री आसिफ भाई की वजह से मैं यहाँ पर आया था। लेकिन 3.5 घंटा मतलब आप रोज ट्रैवल करते थे, मतलब एवरी वीक? जो अभी भी करना पड़ता है तो मुझे वो 14 पाउंड खर्चा हो जाता है सिर्फ जाने आने में। तो हमारे ऑडियंस को बताइए 14 पाउंड इंडियन रुपीस में कितना होता है पर डे ट्रैवलिंग आपका? कितना हो जाता है? मोस्ट 2000 रुपये। 2000 रुपये। तो बताओ 2000 रुपये देके आप एक दिन कॉलेज जा रहे हो तो मुझे कभी कभी कॉलेज डांडी मारनी पड़ती है वो 2000 बचाने के लिए। पर 2000 में 3rd AC आती है इंडिया में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की। हाँ वो भी है, लेकिन यहाँ पर क्या आप कमा नहीं रहे हो ना पाउंड्स में। अगर आप पाउंड्स में कमा रहे हो तो फिर ये 15 पाउंड बहुत सस्ता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप नहीं कमा रहे हो तो ये 15 पाउंड तो फिर 2000। अच्छा, उससे से रिलेटेड एक मनीष जी का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कौन सा कल्चर शॉक लगा आपको? कल्चर शॉक क्या लगा? देखो, मी बीइंग मुस्लिम अब्रॉड आने के बाद। हाँ, अब मैं मुस्लिम हूँ तो मैं जब आया तो मुझे एक भी मस्जिद नहीं दी। एक भी नहीं? एक भी मस्जिद नहीं दी। मैं यहाँ से आया था हैटफील्ड, इंग्लैंड में। ओके, ठीक है, तो मैं वहाँ पे गूगल पे सर्च किया और निकल गया ढूंढने के लिए। फ्राइडे के प्रेयर जब मस्जिद में करते हैं तो मुझे दूर दूर तक मस्जिदें दिखी और मैं मस्जिद के पास पहुँच गया और मुझे मस्जिद समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे ये है कि आप मस्जिद के सामने हो लेकिन मस्जिद नॉर्मल घर जैसी है। कुछ मस्जिद हैं जो बहुत बड़ी है, दिखती है, बट कुछ है जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप पास से निकल जाओगे कि ये मस्जिद है। अच्छा ऐसा? हाँ, मतलब इंडियन मस्जिद टाइप नहीं आपको, मतलब आप ये आए थे ना बिल्कुल इंडियन मस्जिद नहीं है? जहाँ पे हम लोग गए थे रमज़ान में, जब इफ्तार के लिए आप आए थे साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो रास्ते में एक नॉर्मल क्या लिखा है, खिदमा एकेडमी। हाँ, वो नॉर्मल ऐसे जब आप लोगों का मस्जिद जो ऐसे कोन टाइप का बनता है ना, राउंड सर्कल कोन टाइप का ऊपर साइड में, वैसा कुछ नहीं था। एकदम आइडेंटिकल मस्जिद। वो ऐसे नॉर्मल एक हट टाइप का बना हुआ था, घर टाइप का बना हुआ नॉर्मल घर जैसा घर था, उस पर लिखा था खिदमा एकेडमी। आप किसको पता खिदमा एकेडमी साउंड लाइक स्कूल? वहाँ पे तो वो भी नहीं लिखा हुआ था। और वहाँ पे फिर मैंने इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द मस्जिद, राइट? यही कल्चर शॉक था। फिर मेरी कितनी फ्राइडे प्रेयर छूट गई ऐसी। फिर रमज़ान आने वाला था। फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे वो आसिफ भाई मिले, वो हमारे श्री आसिफ भाई। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे मस्जिद दिखाया जहाँ पे हम जाते थे रमज़ान में।
तो फिर समझ में आया अच्छा यहाँ पे, फिर यहाँ थोड़ी कम्युनिटी मिली, फिर मुझे पता चला भाई यहाँ पे कुछ कुछ लोकेशन है जहाँ पे कम्युनिटी बसती है। कम्युनिटी बस जैसे यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, गुजराती बहुत ज़्यादा है, बहुत वेम्बली में गुजराती बहुत ज़्यादा है, वेम्बली में है, साउथ हैरो में है, साउथ हॉल में पंजाबी पंजाबी बहुत साउथ हॉल में ज़्यादा। पंजाबी तो बहुत ये सारी चीज़ वहाँ से रिसर्च करके आनी चाहिए। कुछ कुछ लोग करके आते हैं, बट तो मेरे इससे हमारे ऑडियंस को ये पता चलेगा जो भी आने वाले हैं, या शायद वो कल्चर, या शायद वो गुजराती हो, शायद वो मुस्लिम हो, शायद वो पंजाबी हो, तो मोस्टली उनको पता होना चाहिए कि ये जगह बहुत सारे कम्युनिटी है, मतलब यूनाइट कम्युनिटी है। आप गुजराती हो तो वेम्बली साउथ हैरो रेफर कर सकते हो, पंजाबी हो तो साउथ हॉल में बहुत सारे पंजाबीज हैं, वहाँ पे आप जाके रह सकते हो। मतलब आपको अपना कम्युनिटी मिलेगा, आपको वैसे अपना गूगल पे कंफर्ट जोन मिलेगा। गूगल पे आप सर्च करोगे तो बहुत इजीली हाँ, ये you सब can get जानकारी मिल from जाती है, Google as well। बट वो आने का एक्साइटमेंट इतना होता है, ये सब चीज़ें पे इंसान नहीं ध्यान देता। दिमाग में ध्यान नहीं देता। तो तीसरा क्वेश्चन ये है आमिर भाई कि जब आप आ गए यहाँ पे अब्रॉड में, बहुत इंडिया से काफ़ी दूर आप पढ़ने आए हो, तो स्टार्टिंग डेज से आपकी होम सिकनेस हिट किया बहुत दिन बाद? नहीं, मुझे होम सिकनेस ऐसा कुछ नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इंडिया में था, मैं बहुत परेशान मतलब हो आप गया कहना चाह रहे हो आप मम्मी पापा से कनेक्टेड नहीं हो? था। नहीं, मम्मी पापा से कनेक्टेड है, बट मुझे उतना होम सिकनेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम घर पे भी नहीं रहता था। एग्जैक्टली, आप बिजी वहाँ खुद पे- को रखोगे तो फिर वो दिमाग में नहीं आती चीज़। और इंडिया में भी मैं घर पे ज़्यादा नहीं रहता था, मैं ज़्यादा करके ऑफिस में रहता था और वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ घूमता था। अब हम बड़े हो गए, अब इतना भी वो नहीं है कि हर चीज़ के लिए मम्मी पापा चाहिए, याद वाद आती है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था कि मुझे इंडिया के बाहर जाके वहाँ की लाइफ जीनी, कि मैंने अभी अपना 25-30 साल जो है वहाँ पे गुजार लिया इंडिया में। 60 साल की लाइफ है, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी की लाइफ बाकी भी दुनिया में कहीं मतलब एक्सपोजर लो। एक्सपोजर को, तो मुझे पता था मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे वो नहीं। अब यहाँ पे इतनी अच्छी सड़कें, इतने अच्छे गार्डन, इतने अच्छे पेड़ पौधे, ये सब देख के फिर आपका वैसे भी मन नहीं करता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने देश की हवा अपनी देश की हवा होती है, वो अलग चीज़ है। एग्जैक्टली, बट एक मोमेंट आता है आमिर भाई, वो आता है। मैं भी आंसर करूंगा कि एक मोमेंट आता है जब मैं आया था, तो मुझे होम सिकनेस से ज़्यादा यहाँ पे कैसे एक्सपेंसेस होगा, कैसे ट्रैवलिंग होगा, कॉलेज कैसे जाएंगे, मतलब ये घर की रेंट अगले महीने की कैसे इंतज़ाम करें, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती है। और जब ऐसे मम्मी पापा का फ़ोन आता है ना, वीडियो कॉल या कॉल पे, तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ कि एक टाइम था जहाँ पे हम फ्रीडम होकर के पढ़ते थे, हमें किसी भी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता था, कोई भी, मतलब किसी भी टाइम पे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता जब हम वहाँ पढ़ते थे, मम्मी अंडर द मॉम एंड डैड। जब आज मैं यहाँ हूँ, अकेला हूँ, और ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा हमारे पास नहीं है, हमारे सपोर्ट में नहीं है, बट इतना ज़्यादा एक्सपेंस है ना कि हम चाह कर भी मम्मी पापा प्रेशर नहीं दे सकते। तो वो सोच के आँख में आंसू आ जाता था कि एक अटैचमेंट है, मम्मी पापा की याद भी आती थी और फाइनेंशियल चीज़ें भी हिट करता था माइंड में, आप समझ रहे हो? तो आप जब फॉरेन कंट्री में जाते हो, यही तो आपको पूरा मोल्ड कर देता है ना। एग्जैक्टली। मैंने तो 12th स्टैंडर्ड के बाद मॉम डैड से ज़्यादा कुछ फिर मैंने एक्सपेंसेस करवाए ही नहीं, मैं खुद डिपेंडेंट, That's मेरे a पे good जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई थी, मेरे पे आपको सेल्फ लर्निंग आपको पहले आया, बहुत पहले आ गई थी। क्योंकि लंदन में जो स्टूडेंट्स, मतलब जो भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, सेल्फ लर्निंग उनको बहुत मिलता है, मतलब वो खुद से रहना, खुद से खाना, खुद से, मतलब सारा कुछ मैनेजमेंट, मतलब स्टूडेंट्स मैनेजमेंट मैनेज करना काफ़ी सीख लेते हैं। तो मतलब सेल्फ लर्निंग यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी जिंदगी सिखा देती है भाई, और है कि वहाँ पे भी जब जॉब करता था तो मैं घर से अलग, जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मेरा जॉब थाने में था, तो मैं थाने में घर ले लिया था, अकेले रहते थे वहाँ पे, सब मेरा काम मैं खुद ही करता था। मुझे खाना वाना बनाना आता नहीं है, लेकिन जो मैं खाता हूँ वो बनाता हूँ। तो मेरा खाना पीना बहुत सिंपल होता है, ओट मील, ब्राउन ब्रेड, एग वाइट, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड चिकन, तो ये सब मैं कर लेता था। और ज़्यादा कुछ मन किया खाने का तो बाहर से कुछ बाहर से बिरयानी मंगा मंगा लिया। तो ये था। तो इतना कभी कुछ हुआ नहीं, तो मैं तो प्रिपेयर्ड था, मुझे ये लाइफ देखनी है, ये है क्या। एक टाइम आ गया था, मैंने सोचा कोई मुझसे करोड़ों रुपए ले ले भाई, मुझे एक बार यहाँ से निकाले, बाहर देखूँ तो होता क्या है। बट अब बाहर आए, देखे, धीरे धीरे चीज़ें बहुत सारे बहुत डिफरेंशिएशन आपको चीज़ें पता चली, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इशिता नाम की एक लड़की है, वो उसका क्वेश्चन है कि इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम सबसे पहले नॉर्मल समझते थे लेकिन अब सबसे ज़्यादा मिस करते हो? फ्रीडम। इंडिया में फ्रीडम है भाई। बाकी सब बकचोदी है, कहीं कोई फ्रीडम नहीं है यार। वही मैं सोचता हूँ, इंडिया में मैं घर पे बैठ के मस्त टीवी देख रहा हूँ, यहाँ टीवी के लिए लाइसेंस अप्लाई करना बोलता हूँ, बट मैं तो हाँ surprise यार, हो जाता है। ये बात आपने और जो ये जो पॉइंट आपने उठाया ना, मैं भी शॉक था जब टीवी के लिए लाइसेंस मैंने सुना, मेरे पे इसकी माँ का। तो मुझे लगता है कि ये देश रूल बेस्ड कंट्री है, बट यहाँ पे कोई फ्री नहीं है, यहाँ पे हर कोई कंट्रोल में है गवर्नमेंट के। अब यूके एज ए सर्विस बेस्ड कंट्री है, मुझे ऐसा लगता है। सर्विस बेस्ड कंट्री है, लेकिन नॉर्मली जो सिविलाइज कल्चर होता है, जब सब लोग यहाँ रूल फॉलो करते हैं। बिल्कुल।
रात के 3 बजे भी अगर कोई गाड़ी का सिग्नल रेड है तो वो रुकेगी वहाँ। आप अगर जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी रुकेगी, उसको रुकना ही है, ओके, वरना उसको चालान वालान ऑनलाइन अपने आप आ जाता है। वो तो सब ऑटोमेटिक, मुझे सब लगता है यहाँ पे automatic है। सारे ऑटो पायलट चीजें कर दी गई है, और ये सैटेलाइट से कनेक्टेड है चीज़ें, सारे सारा सैटेलाइट। सैटेलाइट से कनेक्टेड है, तो आप इससे बच नहीं सकते। अभी हमारे घर पे एक बंदा था जिसका सिग्नल का चालान हर हफ्ते लेटर आ रहा था, मतलब बाकायदा रॉयल मेल से लेटर पे लेटर भेजते रहते हैं वो, अगर नहीं भरा तो फाइन में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, सो यू कैन नॉट एस्केप। तो ये सबको पता है यहाँ पे, तो कोई लॉ ब्रेक नहीं करता, लेकिन इट्स नॉट अ फ्री कंट्री, मुझे नहीं लगता इट्स अ फ्री कंट्री, क्योंकि अगर यार टीवी के लिए मुझे लाइसेंस अप्लाई करना पड़े तो फिर कैसा फ्री कंट्री हुआ। सो फ्रीडम इज अ वर्ड कि आप इंडिया में ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं यहाँ एज हाँ, एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। अब इंडिया में मैं फ्री था, किधर भी बाइक लिया निकल गया, लाइसेंस नहीं है पकड़ लिया तो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया तो या तो थोड़े 500-700 रुपये देके छोड़ दिया या तो फाइन मार दिया। यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा केस बन जाए, रिकॉर्ड में आ जाता है सब चीज़ें, आगे आपको और आप career में स्टूडेंट्स हो affect तो करती इस है। और भी ज़्यादा और भी भाई मैं यहाँ पे difficulties हो बाइक जाती है पे students को। मैं यहाँ पे बाइक पे बैठने की हिम्मत नहीं थी, यही मैं पॉइंट, मुझे जब बाइक चलाने की जब क्रेविंग हुई तो मैं अभी रिसेंटली इंडिया गया, 400 किलोमीटर बाइक चलाया जी भर के, फिर मैं यहाँ पे आया। सो इट्स अ रूल बेस्ड कंट्री। तो मतलब one thing that स्टूडेंट्स I के लिए miss काफ़ी is- डिफिकल्टीज हो सकती है अगर ऐसे नहीं देखो, सिचुएशन में पड़ जाए। एक्चुअली क्या है ना, हम उस माहौल में पैदा हुए हैं जहाँ पे करप्शन ही करप्शन, तो हमारे लिए फ्रीडम है। जब हम रूल बेस्ड कंट्री में आते हैं तो हमें लगता है अरे यार ये तो मतलब सारा आज़ादी freedom नहीं है तो यार, सारा फ्रीडम freedom तो इंडिया में है। अब वो लोग यहाँ पे इसी में पैदा हुए, तो वो चीज़ें थोड़ा सा क्लैश करती है, लेकिन सही मायने में देखा जाएगा तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे यहाँ पर। ये बात तो है। देखो यार अब वहाँ फ्रीडम पे फुटपाथ पे लोग गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे आप चला नहीं सकते। नहीं चला सकते, तो ये चीज़ें हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की है जिसका नाम अनु है, उसका क्वेश्चन है कि अब्रोड में दोस्त बनाना कितना इजी होता है, मतलब आप ये डिफिकल्ट रहा आपके लिए या इजी था, आपने कितने दोस्त बनाए अभी तक? ये अनु मुझसे पूछ रही है आपसे पूछ रही अनु क्या कमेंट्स है यहाँ पे? है, तो तुम्हारे चैनल पे ना। हाँ जी, दोस्त बनाना तो बहुत मैं easy आपसे है। क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोस्त बनाना बहुत इजी है अगर आप दोस्त बनाना चाहो। मतलब बनाना चाहिए या आप किसी पे सब, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप यहाँ पे एज ए स्ट्रेंजर आए और यहाँ पे सारे लोग आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो क्या दोस्त तुरंत बनाना चाहिए? मुझे लगता है या दोस्त- वेरी दोस्त- डिफिकल्ट टू गेट अटैच्ड? मुझे लगता है दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्त बन जाते हैं। ये बात दोस्त बन ये गए तो point बहुत आपने अच्छी बहुत बात सही है, कहा, अगर दोस्त बनाने बैठे तो फिर वो तो इंटेंशनली बना रहे हो तो ट्रांजैक्शन हो गया फिर। एग्जैक्टली। तो बनते तो बनाओ, वही तो एक पॉइंट है ना कि यू नीड टू बिल्ड योर कनेक्टिविटी, माहौल बनाओ, दोस्त बनाओ। जैसे मैं आसिफ से मिला, आप तो सब आसिफ के दोस्त हो, अब आसिफ ही पिक्चर में नहीं है तो अभी मैं तुम लोग के साथ हूँ। एग्जैक्टली, ऐसे दोस्त बनते रहते हैं, बनते तो बनाओ। तो मतलब कल हमने डिस्कस कर ही लिया वैसे भी। एक्सीडेंटली बन जाते हैं, बट आप इंटेंशनली बनाओ तो नेचुरली एक फ्लो में, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी चश्मा पहन के फ्रेंड ढूंढते रहोगे, ये तो हमने कल ही बात की इसके ऊपर, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। सो ऐसा कोई फनी सा एम्बैरेसिंग इंसिडेंट जो सिर्फ अब्रॉड के आने के बाद ही आपके साथ हुआ? एम्बैरेसिंग मेरे साथ अभी तक तो ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग नहीं हुआ है मेरे साथ। ओके, सो एक और क्वेश्चन है मिस्टर अरुण। मिस्टर अरुण ने कमेंट किया है कि पहली बार सब कुछ खुद मैसेज करना, मतलब आप खुद से मैसअप करनी चीज़ें जो आप ऑलरेडी कर चुके थे, मतलब आप जब आए थे तो सबसे बड़ी मैसअप चीज़ें क्या हुई आपसे? मेस्ड अप चीज़ें कुकिंग में, लॉन्ड्री में, बिल्स में, मतलब आपको कुकिंग नहीं आती हो, आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ें? देखो मैं जो as a person- मतलब जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको नहीं पता है कि हाउ टू मैनेज द फूड, लाइक उनको चावल भी बनाने नहीं आता हो, वो कैसे देखो, आप ये कैसे सर्वाइव कर सकते मेरा ऐसा मानना है कि एक नॉर्मल सी भूख लगी है, आपके पेट में थोड़ा खाना जाना चाहिए। उतने से के लिए राई, जीरा, खड़ा मसाला, तेल, कांदा काटो, आलू काटो, मिर्ची काटो, चावल को धो, गैस जलाओ, चावल जलाओ, बर्तन धो, इतना मैं ब्राउन ब्रेड निकाला, पीनट बटर लगाया, मेरा खाना है। पर आप कितने दिन तक ब्राउन ब्रेड खा सकते सालों खा सकता हूँ मैं। आज सुबह भी जब आप खाना खा रहे थे मैंने क्या खाया? हो? ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। तो मेरी लाइफ मैंने वो सिंपल रखी है, हेल्दी खाओ, सिंपल पर खाओ। एक ही चीज, एक ही आइटम आप बार बार लोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इट इज गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज योर बॉडी गेट यूज टू दैट फूड एंड देन योर बॉडी नीड दैट। विराट कोहली का आपने इंटरव्यू देखा कि मैं एक खाना 15-20 साल तक खा सकता हूँ, ये पॉइंट है। तो ये वो है। तो आप हेल्दी खाने की बॉडी को आदत डालो,
मतलब आप स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहे हो कि नहीं, मैं इनको नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं इनको ये कहूँगा कि आप खाना पकाना सीखो। खाना पकाना सीखो, इनकी तरह मत बनो भाई, पीनट सीख के, हाँ सीख के पीनट आओ। और ब्रेड। मेरा तो अलग बात है, मैं थोड़ा Exactly. फिटनेस कॉन्शियस हूँ इसलिए, अदरवाइज इन जनरल मेरी मॉम ने भी मुझसे बोला था खाना पकाना सीख के जाओ। देखो खाना पकाना तो आना चाहिए इंसान को, हर इंसान को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किस कंडीशन में हो आपको नहीं पता, आपके पास ब्रेड और पीनट बटर वगैरह चीज़ें ना हो और आपके पास सिर्फ राइस हो, तो अगर आपको राइस ही नहीं बनाना है तो आप कैसे खाओगे? राइस बनाना मुझे आता है, आता है? बॉयल तो कैसे करना है, बनाते उसमें क्या करना है। कैसे बनाते हो? राइस लेना है, पानी में डालना है, धोना है, दूसरे पानी में डालना है, बॉयल करना है, उसके अंदर 3-4 अंडे भी डाल देना है। अरे वाह! राइस भी पक के अंडा भी बॉयल हो गया। और फिर चावल और अंडा को ऐसे स्मैश करके आप खा लो। आपने पकाना सीखा नहीं, जो टेस्ट आया है एंजॉय करो, थोड़ा सा अचार ले लो और क्या। एक और क्वेश्चन है आमिर भाई आपसे कि क्या अब्रॉड आने के बाद तुम्हारे फैमिली के साथ रिलेशन में कोई चेंजेस आया? आई मीन ज़्यादा या प्यार नहीं था या ज़्यादा प्यार बढ़ गया आप लोगों के बीच, डिस्टेंस मेंटेन? नहीं नहीं, ऐसी देखो चीज़ें कुछ हुई? मैं फैमिली से क्लोज हूँ, लेकिन काफ़ी क्लोज हो? ऐसा नहीं हूँ कि मतलब जो दिखे, जैसे बाप का प्यार होता है ना, वो दिखता नहीं है, बाप दिखता सिर्फ नहीं। स्ट्रिक्ट दिखता है। तो मेरा वो बाप वाला प्यार माँ के लिए भी है, बाप वाला प्यार भाई के लिए भी है, तो घर में बस हमारा बाप वाला प्यार ही चलता है। तो मेरी माँ भी मुझे बाप वाला प्यार देती है, बाप भी बाप वाला प्यार देता है, तो घर में बाप वाला कल्चर है। तो ये बाप वाला कल्चर कैसे होता है, मुझे भी समझाइए मुझे। मतलब यू डोंट कॉल एवरी डे, यू डोंट टॉक योर इमोशन एवरी डे। ये घर वाले, मेरे घर वाले भी ऐसे ही हाँ, हैं। तो वैसा है। ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी हर रोज कॉल अब करती है। जैसे कल ईद थी, तो ऐसा नहीं कि मैं जरूरी नहीं मैं कॉल करूँ, कॉल तो करना चाहिए, लेकिन हम घर में बैठे रहेंगे तो हम एक दूसरे को ईद नहीं विश करते। Exactly. तो मतलब वो अंडरस्टूड है भाई, ईद है ना, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। अब तुम तो भाई है, तुझे क्या, मैं बाहर वालों को विश करूंगा ही, वैसे तो वैसा कल्चर है। तो मुझे उतना कुछ वो नहीं हुआ, मैं कर लेता हूँ कॉल, सब कैसे ठीक है, हेल्थ वाइज सब कैसे, बिकॉज उनको पता है मैं यहाँ एक जर्नी पे आया हूँ। मम्मी तो इमोशनल होती है, वो तो माँ होती है, अगर मैं कॉल करूँगा फिर वो रोने लगेगी, फिर मुझे जाना पड़ेगा, वही चक्कर में मैं एक बार इंडिया चला गया। अब मम्मी बोलती है आना नहीं इधर, अब ऊपर से बोलती ये है। यार देखो, इमोशनल अटैचमेंट ना ये बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप किसी से इमोशनल अटैच हो जाते हो तो आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता। हाँ, तो अगर इंसान अंडरस्टैंडिंग हो सामने वाला तो आप खुश होगे। मुझे लग रहा है आपका टॉपिक थोड़ा इधर जा रहा है। मतलब मैं एज ए रिलेटिव, एज ए मदर फादर वाली लव की बात कर रहा हूँ। मदर फादर, हाँ प्लीज father में डोंट गो अब्रॉड। देयर इज नो रूल अप्लाई, वो माँ है, वो कुछ वो कैसे भी प्यार कर सकती Please है, don't go उनका अपना abroad, स्टाइल है। ओके ठीक है। अच्छा, सबसे एक और कमेंट्स था कि आप जब इंडिया से इतनी दूर आते हो पढ़ने के लिए, आप खुद में ऐसे क्या चेंजेस देखे? मतलब खुद में क्या चेंजेस दिखा आपको? कुछ भी चेंज नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। आप वहाँ क्या थे और यहाँ क्या मुझे लग रहा है मैं वहाँ पे बहुत ऊपर आसमान में था, और यहाँ वहाँ पे मैं तो ऐसे था यार, मैं HR बैकग्राउंड से, तो मुझे एज अ विश्व गुरु ही देखा जाता था ऑफिस में, यार आई वी नीड टू लर्न फ्रॉम यू। अब यहाँ आके मुझे लगता है कि मैं एकदम ही नाकार हूँ। अभी क्लीनिंग के लिए भी अप्लाई करता हूँ, तो सॉरी, आफ्टर क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग योर रिज्यूमे वी अनफॉर्चुनेटली वुड लाइक टू गो अहेड विद सम अदर कैंडिडेट्स। साला मैं डबल MBA हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, Cleaning में और मेरे को reject हो रहे हो। cleaning के लिए रिजेक्ट कर रहे हो, वो भी एक नहीं सारे। तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार ये मतलब इंडिया के एजुकेशन की कुछ वैल्यू है भी कि नहीं यहाँ पर, वो थोड़ा ये थोड़ा डाउटफुल हो यू जाता है। स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। लेकिन दैट्स नॉट द राइट थिंग। ये यहाँ के HR को, यहाँ के एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है। दे बिलीव इन परफेक्शन। यहाँ पे हर ब्रिटिश आमिर खान है, हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही आमिर खान है ना परफेक्शनिस्ट, यहाँ पे हर कोई आमिर खान है। अभी तुम देखो रोड का काम हो रहा है, तो रोड को इतना काटना है तो वो इतना ही काटेगा, उसको उससे उतना ही रिपेयर करेगा। वो रोड के ऊपर कोई डिज़ाइन थी, 2 इंच की डिज़ाइन कट गई तो वो 2 इंच की ही डिज़ाइन करेगा, मतलब प्रिसाइज, एकदम प्रिसिशन से काम करता है। ऑप्टिमाइज लेवल पे वो लोग काम करते हम हैं। इंडिया में हमारा क्या है, अरे चलता है ना, इसको हाँ, इतना एक्सपीरियंस है तो इंडिया में ऐसा है कि भाई इसके पाइप को निकालना तो अगल बगल वाले सारे पाइप को खोद तो दो। वहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, अरे ठीक है वो तो गटर में जा रहा है ना, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। ऐसे ही चलता जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, इट हैज़ टू बी परफेक्ट। तो मुझे यहाँ पे आके लगा कि भाई यहाँ हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। अब मैंने पूरी ज़िंदगी वर्कआउट किया है, जिम गया हूँ, बहुत कुछ किया हूँ। अब यहाँ पे मेरे यहाँ कुछ नॉलेज की वैल्यू, मुझे हैव टू डू फ्रेश UK स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग। सिक्योरिटी गार्ड बनना है आपको, उसके लिए भी सर्टिफिकेशन उसके लिए भी सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग। अगर आप रेस्टोरेंट का काम कुछ कर रहे हो या रेस्टोरेंट में कर रहे हो तो उसके लिए भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। लेवल 2 सर्टिफिकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। टीचर बनना है आपको, उसके लिए भी certificate। लेवल 2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है यहाँ पे। तो यू डोंट क्वालिफाई इफ यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली। आप नॉर्मल सी यहाँ पे मतलब जो इंडिया में उसको देखा भी नहीं जाता ना कि भाई यार लोग छोटे छोटे लोग कैसे कैसे काम करते हैं, यहाँ पे उस काम के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है।
और वो It's a good सर्टिफिकेट भी सर्टेन गवर्नमेंट बॉडी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और इससे ये पता चलता है यहाँ पे सारे लोग एक लेवल पे, हाँ, मतलब तो- किसी को नीचा नहीं देखा जाता। मतलब अगर वो ड्राइवर भी है ना तो उसको भी, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो यूनिवर्सिटी जाते टाइम जब बस आई ना, जब ड्राइवर चेंज होता है, वो दूसरा ड्राइवर अपने ऑडी से आया, उतरा और बस चलाने लगा। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हर किसी का एक लेवल है अब, हाँ, है ना। कोई ड्राइवर को कोई छोटी नजरों से नहीं देखता, क्लीनर को कोई छोटी नजरों से नहीं देखता, हर लोगों की यहाँ पे रिस्पेक्ट है। काम को लोग काम की तरह करते काम की हैं, तरह इसको इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये तो कुछ नहीं है। मैं यहाँ से जब जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, क्वींसबेरी बस स्टॉप पे था फ्रूट वाला, कोई अच्छी सी BMW या फोक्स वॉगन में आया, Fruit स्टॉप के बाजू खड़ी किया हम्म। और फ्रूट की दुकान। आप क्वींसबेरी स्टेशन के बाहर निकलोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा फ्रूट का स्टॉल है। दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ इससे पे पता देखो, चलता है यहाँ सारे पे लोगों की रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे। सारे लोगों की रिस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आप जब पैसा कमाते हो वो हर कोई हर सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास जॉब आ गई, यू कैन अफोर्ड अ गुड लाइफ, गुड लाइफ। ऐसा है। सो गाइस, ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे स्टूडेंट्स का जो कि कमेंट्स में आया था, उसका उस सारे क्वेश्चंस की क्लैरिफिकेशन जरूरी थी और आने वाले स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को एक लास्ट क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। आमिर भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी स्टूडेंट्स यूके आ रहे हैं, वो उनका यूके में आना, इज इट वर्थ और नॉट? इट इज़ 100% वर्थ। और मेरे हिसाब से जो अफोर्ड करता है उसको डेफिनेटली आना चाहिए, और जो नहीं अफोर्ड करता है उसे पैसे जमा करके, लोन का जुगाड़ करके, कुछ भी करके आना चाहिए, इफ़ यू हैव टाइम। ताकि उनकी लाइफ की रियलिटी को पता चले। आपकी लाइफ भले ना बने, आपके घर से एक बंदा तो ट्रैक चेंज कर रहा है, आपके पीछे वाले जनरेशन आपको फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली। राइट, एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो आप पहले बंदे हो, ट्रेन का पहला डब्बा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वन सेक्रीफाइस इज नीडेड। अब यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कितने लोग हैं, इंग्लिश भी बोलने नहीं आती है, तो ब्रिटिश सिटीजन। अब उनके पूरे बच्चे जनरेशन सारे ब्रिटिशर्स है। उनकी कम्युनिकेशन भी काफी अच्छी है। भले अच्छी नहीं भी हो, लेकिन सॉर्ट हो गया ना, लाइफ सेट हो गई। अब बांग्लादेश में क्या लाइफ मिल रही है उनको? Nothing. इंडिया में तो फिर भी बेटर है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बट स्टिल दे केम देयर। तो आई थिंक आना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ आओ। ज़रूरी नहीं है यूके में आओ, कोई भी कंट्री जो डेवलप्ड है वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके जाओ, देखो यूएस लाइफ जाओ। क्या है। एग्जैक्टली। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक था और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।